Hello guys, my name is Lokesh Gand and today I will discuss or explain my presentation topic, which is why software architecture is like building skyscrapers and why it can collapse. So I will start my topics. Let's begin. तो समझ इस प्रेजेंटेशन टॉपिक को समझने से पहले समझते हैं कि आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है. व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर? द ओवरऑल डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम. जो भी हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की ओवरऑल डिज़ाइनिंग होती है या कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि फ्लो चार्ट वगैरह, उसको हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहते हैं. डिस्क्राइब्स हाउ कंपोनेंट कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर. जो हमें डिस्क्राइब करता है कि हम जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं और कैसे काम करते हैं. हेल्प्स मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी इन लार्ज सिस्टम. जैसे कई लार्ज सिस्टम्स में वो कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने का काम करते हैं. डिसाइड परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस. जो सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस को डिसाइड करता है. अब समझते हैं इसका स्क्रैपर आर्किटेक्चर क्या होता है. प्लानिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेरी टॉल बिल्डिंग. जैसा कि आपने सॉफ्टवेयर में समझा कि उसका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है उसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहते हैं. इसी तरह जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ब्लूप्रिंट जो तैयार किया जाता है उसको आर्किटेक्चर कहते हैं. और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसको स्काईस्क्रेपर आर्किटेक्चर कहते हैं. इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, मटेरियल एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन. जिसमें हमारा फाउंडेशन इंक्लूड रहता है, मटेरियल्स इंक्लूड रहते हैं, कॉलम्स, बीम्स, मटेरियल्स, लोड डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा. मस्ट सपोर्ट हैंडल वेट, वेदर एंड अर्थक्वेक्स. जो कि हमारे वेट, वेदर या कह सकते हैं पानी हुआ, तूफान वगैरह कोई भी मौसम में या अर्थक्वेक्स वगैरह को झेलने की क्षमता रखता हो. रिक्वायर्स केयरफुल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी प्लानिंग. और हमें इसमें सेफ्टी फर्स्ट रखनी होती है. अब समझते हैं why should we compare software to skyscrapers. The reason we compare software and skyscrapers is because what depend on good design. जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों ही गुड डिज़ाइन पर बेस्ड रहते हैं, इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं. अगर कोई भी डिज़ाइन एक भी कमज़ोर रहती है तो हमारा पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है. अब इसमें जैसा कि लिखा हुआ है इसमें मेन सिमिलरिटीज़ होती हैं. स्काई पर है फ्लोर, पिलर्स एंड बीम. जैसा कि स्काई स्क्रेपर्स में फ्लोर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं या बीम्स होते हैं, ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स में मॉड्यूल्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, डेटाबेसेस होते हैं. बहुत हाँ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, बहुत नीड स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, बहुत बिल्ट इन लेयर्स. जैसा कि आपने देखा कि दोनों दोनों में ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, दोनों में ही एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की ज़रूरत होती है ताकि हमारी जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स ना कर सके और जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्रैश ना कर सके. बहुत आर बिल्ट इन लेयर्स. और ये हमारी जो बिल्डिंग होती है या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर होता है वो लेयर्स बाई लेयर्स बना होता है. वन वीक पार्ट कैन अफेक्ट द होल स्ट्रक्चर. अगर इनमें कोई भी एक पार्ट वीक रहता है तो ये पूरे स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है. बहुत नीड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और दे फेल. अगर इसमें स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, दोनों के स्ट्रक्चर को यानी कि हम कह सकते हैं दोनों के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत कंपलसरी होता है, वरना ये कोलैप्स कर सकते हैं और दे विल फेल. अब समझते हैं द फाउंडेशन, द बेस ऑफ एवरीथिंग. द फाउंडेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ अ स्काईस्क्रेपर. ऐसे ही सॉफ्टवेयर में जो कोड डिज़ाइन डिसीजन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि सिस्टम सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा लॉन्ग टर्म के लिए. जैसा कि इसमें लिखा हुआ है स्काईस्क्रेपर फाउंडेशन. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बिल्डिंग स्टेबल. जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है बिल्डिंग को स्टेबल बनाने के लिए यूज होती है. सपोर्ट्स एंटायर बिल्डिंग, जो हमारी एंटायर बिल्डिंग को सपोर्ट्स करती है. Supports the entire building, must be strong and stable.
software foundation. The core design such as programming language, database design, framework choice, architecture style, monolith services और आर्किटेक्चर डिज़ाइन फ्रेमवर्क डेटाबेस सिस्टम। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में जो होता है हमारी डेटाबेस डिज़ाइन होती है, फ्रेमवर्क चॉइस भी होती है, आर्किटेक्चर स्टाइल होती है, या मोनोलिथ रखना या माइक्रो सर्विसेज देनी है। ऐसे ही फाउंडेशन हमारी सबसे मोस्ट नीड होती है। ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चर प्लान। ए स्काईस्क्रेपर कैन नॉट बी बिल्ड विदाउट अ ब्लूप्रिंट। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बिना ब्लूप्रिंट के नहीं बनाई जा सकती, ऐसे ही सॉफ्टवेयर में जो आर्किटेक्चर डायग्राम्स होते हैं वो एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करते हैं, जो डेवलपर्स और कन्फ्यूजन को रोकने के लिए गाइड करती है। ब्लूप्रिंट फॉर स्काईस्क्रैपर्स। जो स्काईस्क्रैपर्स होते हैं उनके लिए जो ब्लूप्रिंट होती है वो इंजीनियर के डिटेल इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं। हेल्प्स अवॉइड मिस्टेक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के दौरान वो हमें मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी होती है। ब्लूप्रिंट फॉर सॉफ्टवेयर। डेवलपर्स क्रिएट सिस्टम डायग्राम्स, यूएमएल मॉडल, आर्किटेक्चर प्लान। ऐसे ही डेवलपर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सिस्टम डायग्राम एंड प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स shows how module communicate and help developer understand structure। जैसा हम जानते हैं कि अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अगर कमज़ोर रहेगा तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो जल्द ही क्रैश कर जाएगा। या कह सकते हैं अगर हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो ब्लूप्रिंट है वो कमज़ोर रहेगा, वीक रहेगा, तो हमारी बिल्डिंग भी कोलैप्स कर सकती है। मटेरियल्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। इफ़ ए बिल्डिंग यूजेस वीक मटेरियल्स। अगर कोई भी बिल्डिंग जो है वीक मटेरियल्स यूज़ करती है तो वो क्रैक कर सकती है, इट मे बी क्रैक। ऐसे ही अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर हम आउटडेटेड या फिर इनसिक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का मेन और मेजर इफ़ेक्ट बन सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग और बेस्ट आर्किटेक्चर टूल की सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। इसका एक मटेरियल में जैसे अभी देख सकते हैं आप, स्टील लिखा हुआ है, कंक्रीट, ग्लास, ये हमें बेस्ट मटेरियल चाहिए होते हैं एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग फाउंडेशन बनाने के लिए। क्वालिटी अफेक्ट स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी। आप जैसा कि इस लाइन को पढ़ सकते हैं, जो क्वालिटी होती है वो स्ट्रेंथ और सेफ्टी को अफेक्ट करती है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो रहती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, ये सभी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। फ्रेमवर्क्स जैसे कि रिएक्ट, स्प्रिंग, डिजेंगो। लाइब्रेरीज एंड एपीआईज। अगर इफ़ बैड मटेरियल आर यूज स्ट्रक्चर बिकम्स वीक। जैसा कि हम जानते हैं अगर या चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, अगर इनमें किसी में भी अगर मटेरियल बैड क्वालिटी का या वीक लिया जाए तो स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर रह सकता है। और समझते हैं लो डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग प्रेशर प्लस सपोर्ट्स द बिल्डिंग वेट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग होती है उसमें प्लस सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल सपोर्ट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। अगर कोई भी एक मॉड्यूल फेल होता है तो पूरा सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं स्काईस्क्रैपर्स में पिलर्स एंड बीम्स कैरी द लोड। जैसे कि मैंने भी आपसे कहा, जो हमारे पिलर्स या बीम्स होते हैं वो सारा लोड झेल लेते हैं। ऐसे ही द होल्ड एवरीथिंग टुगेदर, वो सभी एक साथ उस बिल्डिंग को स्टेबल बनाए रखते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में जो कंपोनेंट्स होते हैं और थिकेंटी सिस्टम होता है, पेमेंट मॉड्यूल होता है, यूज़र इंटरफेस होता है या डेटाबेस सिस्टम होता है, वो हमारी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्रैश होने से और उसकी सिक्योरिटी को रिलेटेड ध्यान में रखते हुए उसको सेव रखते हैं। यूजर ट्रैफिक एंड डेटा लोड मस्ट बी बैलेंस। और जो यूजर ट्रैफिक होता है उस और डेटा होता है उसको बैलेंस रखने के लिए नेसेसरी होता है नीड्स लोड बैलेंसिंग एंड एफिशिएंट डिज़ाइन। अब समझते हैं फ्लोर्स, मॉड्यूल्स एंड फीचर्स। जो स्काईस्क्रैपर्स होते हैं उसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं सेम स्ट्रक्चर पर। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स डिपेंड होते हैं वो होते हैं हमारे आर्किटेक्चर पर एंड कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, और वो अलग अलग वर्क नहीं कर सकते। ऐसे ही इसका फ्लोर्स में देखते हैं, ईच फ्लोर हैज़ ए डिफरेंट पर्पस। जैसे कि हम जानते हैं एक बिल्डिंग में
जो भी हमारे फ्लोर्स होते हैं उनका हर फ्लोर का अलग अलग पर्पज़ होता है, जैसे कि किसी में ऑफिस होता है, किसी में अपार्टमेंट्स होते हैं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। मस्ट बी प्रॉपरली कनेक्ट, और ये सभी फ्लोर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये होने भी चाहिए। ऐसे ही हम देख सकते हैं सॉफ्टवेयर फीचर्स या मॉड्यूल्स में, ईच फीचर वर्क्स लाइक अ फ्लो। जैसा आपने बिल्डिंग में देखा, ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स होते हैं वो फ्लो की तरह ही वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सर्च सिस्टम और चैट सिस्टम, प्रोफाइल सिस्टम, शॉपिंग कार्ट, लॉग एंड पेमेंट सिस्टम, डेटाबेस, यूआई। इफ़ वन फ्लो इज़ पुअरली बिल्ट इट अफेक्ट द होल बिल्डिंग। जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि अगर हमारा कोई भी फ्लो, या कह सकते हैं हमारा कोई भी मॉड्यूल्स या फीचर एक कमज़ोर रहता है तो वो पूरी बिल्डिंग या पूरे सॉफ्टवेयर को अफेक्ट कर सकता है। अब समझते हैं व्हाट इज़ एलिवेटर कम्युनिकेशन एंड एपीआईज। एलिवेटर्स का मीनिंग होता है कि जो वन फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए जो मीडियम होता है उसको एलिवेटर्स कहते हैं। एलिवेटर्स अलाउ पीपल टू ट्रेवल बिटवीन फ्लोर्स। वो फ्लोर्स के बीच में जो हमारा आने जाने का माध्यम होता है उसको एलिवेटर्स कहते हैं, जो लोगों को ट्रेवल करने में आसानी प्रदान करता है। एपीआईज अलाउ सॉफ्टवेयर modules to communicate. If the APIs are slow or broken, the system becomes insufficient. जैसा मैंने अभी आपको समझाया। इसका इसमें एलिवेटर, जैसे कि बिल्डिंग्स में एलिवेटर्स होते हैं, कनेक्ट डिफरेंट फ्लोर क्विकली, जो अलग अलग फ्लोर्स को कनेक्ट करते हैं। इफ़ एलिवेटर फेस मूवमेंट बिकम डिफिकल्ट, अगर एलिवेटर्स फेल होते हैं तो जो मूवमेंट होता है हमारा वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। द APIs इन सॉफ्टवेयर, जैसे ही APIs कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमारे सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको APIs कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए ऐप कनेक्टिंग टू डेटाबेस, डेटाबेस जो हमारा ऐप कनेक्टिंग से होता है। APIs कनेक्ट मॉड्यूल सर्विसेज, जो APIs होती हैं वो मॉड्यूल्स को सर्विसेज को कनेक्ट करती हैं। कम्युनिकेशन मस्ट बी फास्ट एंड रिलायबल, कम्युनिकेशन जो होती है वो फास्ट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। पूरा कम्युनिकेशन कॉजेज स्लो परफॉर्मेंस, जो अगर कम्युनिकेशन हमारी पूरा रहेगी तो वो परफॉर्मेंस जो है हमारी वो भी स्लो रहेगी। इफ़ कम्युनिकेशन फेल सिस्टम बिकम स्लो और ब्रोकन, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर कम्युनिकेशन फेल होती है तो जो सिस्टम है हमारा वो स्लो हो सकता है और ब्रोक कर सकता है। वाई मेंटेनेंस इज़ नेसेसरी, समझते हैं मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है। इसका बस जैसे कि एक बिल्डिंग में नीड्स होती है रिपेयरिंग की, क्लीनिंग की, सेफ्टी चेक्स की, ऐसे ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में बग फिक्सेस, अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस से रिलेटेड हमें ज़रूरत होती है मेंटेनेंस की। विदाउट मेंटेनेंस बहुत बिकम अनसेफ, अगर हम इनमें मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो दोनों ही अनसेफ हो जाएंगे, चाहे वो बिल्डिंग हो या सॉफ्टवेयर। बिल्डिंग में अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो उसमें जो है दरारें वगैरह आ सकती हैं या फिर कमज़ोर हो सकती है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में अगर हम उसमें अपडेट्स नहीं लाएंगे, सिक्योरिटी पैचेस नहीं करेंगे या बग फिक्सेस नहीं करेंगे तो वो भी अनसेफ हो सकता है सिक्योरिटी के मामले में। लोड हैंडलिंग एंड स्केलेबिलिटी, स्काई कैपर्स आर डिजाइन टू होल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जैसा कि स्काई कैपर्स जो है डिज़ाइन किए जाते हैं हज़ारों लोगों का लोड झेलने के लिए। ऐसे ही सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम मस्ट बी डिजाइन टू सपोर्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स विदाउट क्रैशिंग। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो चाहे हज़ारों यूजर्स हो या लाखों यूजर्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो क्रैश नहीं हो तो। जैसे आप देख सकते हैं इसका पर लोड में मस्ट हैंडल वेट ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट, जैसा मैंने अभी कहा कि जो लोग होते हैं और जो कोई भी इक्विपमेंट होता है उसका लोड झेलने के लिए मस्ट सर्वाइव विंड एंड अर्थक्वेक्स, जो अर्थक्वेक्स और विंड में भी सर्वाइव कर सके। सॉफ्टवेयर में जैसे कि मस्ट हैंडल मैनी यूजर्स एट वंस, वो एक ही बार में यूजर्स को हैंडल कर सके, जैसे कि अगर ज़्यादा यूजर्स आ जाते हैं तो वो कोलैप्स ना कर सके। मस्ट हैंडल लार्ज डेटा रिक्वेस्ट, लार्ज यूजर्स की डेटा को रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। नीड्स लोड बैलेंसिंग एंड स्केलेबल सर्वर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि एक बैलेंस लोड को ज़रूरत रहती है और स्केलेबल सर्वर्स की ज़रूरत रहती है। वाई स्काई स्केपर्स कोलैप्स, जैसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि स्काई स्केपर्स कोलैप्स क्यों कर जाते हैं, तो समझते हैं।
कोलैप्स मेनली बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। जैसा कि आपने देखा भी, पुअर प्लानिंग की वजह से स्काई कैपर्स जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, या कह सकते हैं पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से। इवन स्मॉल मिस्टेक्स कैन कॉज ह्यूज डिजास्टर्स। यहाँ तक कि अगर हमारी छोटी सी मिस्टेक भी एक बड़े डिजास्टर्स को क्रिएट कर सकती है। कॉमन कॉजेज होते हैं जो स्क्रैपर्स में, वो रहते हैं हमारे वीक फाउंडेशन, पुअर क्वालिटी मटेरियल की जो क्वालिटी होती है वो रहती है हमारी, डिज़ाइन मिस्टेक्स, अगर कोई भी मिस्टेक होती है डिज़ाइनिंग में वो रहती है हमारी, इग्नोरिंग सेफ्टी रूल्स, अगर हम कोई भी रूल्स को इग्नोर करते हैं तो ये इसका कोलैप्स का एक मेन रीज़न रह सकता है। ओवरलोडिंग वेट भी रह सकता है। अब समझते हैं वाई सॉफ्टवेयर सिस्टम कोलैप्स, सॉफ्टवेयर क्यों कोलैप्स कर जाते हैं। जैसे कि इसमें कॉमन कॉजेज़ भी दिए हुए हैं, पुअर प्लानिंग एंड रश डेवलपमेंट, बैड डेटाबेस और सिस्टम। हमारे जो डेटाबेस होता है अगर वो सही नहीं है, वीक है, या फिर सिस्टम डिज़ाइन वीक है, तभी हमारे से सॉफ्टवेयर जो है कोलैप्स कर सकता है। टू मच कॉम्प्लेक्सिटी जो ज़्यादा होनी चाहिए। नो टेस्टिंग और क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी या टेस्टिंग नहीं चेक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कोलैप्स कर सकता है। साइबर अटैक्स हो सकते हैं वीक सिक्योरिटी की वजह से, या फिर स्केबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, सिक्योरिटी वीकनेस हो सकती है, अनटेस्टेड अपडेट्स हो सकते हैं, पूरा आर्किटेक्चर प्लानिंग हो सकता है। अब समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर कोलैप्स। सॉफ्टवेयर कोलैप्स का जो रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है। Software we often see software collapse in real life when too many users use of website at once. It crashes because the architecture was not designed for हैवी लोड। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, वेबसाइट क्रैश कर जाती हैं ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक। अब यूज़र्स ज़्यादा हो जाते हैं, बड़ी संख्या में जब यूज़र्स एक साथ आ जाते हैं तो जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो क्रैश कर जाती हैं। टिकट बुकिंग वेबसाइट्स होती हैं वो क्रैश कर जाती हैं। सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं जब ट्रैफिक हाई होता है। बैंकिंग सिस्टम भी का जो सर्वर होता है वो भी ओवरलोड के बाद जो है फेल हो जाता है। सिक्योरिटी लीक्स कॉजेज मेजर कंपनी लॉसेज, लाइव टिकट्स कैसे, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर हमारा जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं हुआ होता है लार्ज यूज़र्स के बेस पे, तो हमारा सिस्टम भी क्रैश कर सकता है। अब मेंटेनेंस है अपडेट फिक्सेस। बिल्डिंग में मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। रिपेयर क्रैक्स और डैमेज्ड एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारा एवरी इवन स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मस्ट नीड मेंटेनेंस, जैसा कि मैंने भी कहा आपसे। और हम ऐसे ही इसी को ध्यान में रखते हुए इन द सेम वे जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी अपडेट्स और सिक्योरिटी एफिशिएंट के लिए नीड होती है। बग फिक्सिंग के लिए अपडेट्स और न्यू फीचर्स के लिए पैचेस के लिए भी ज़रूरत होती है। अब समझते हैं हाउ टू प्रिवेंट कोलैप्स होने से हमें कैसे रोका जाए। इसके लिए हमें प्लान आर्किटेक्चर बिफोर कोडिंग, जो कोडिंग से पहले हमें जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होता है उसको पहले बेस्ट तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। यूज़ रिलायबल टेक्नोलॉजी, जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही हैं उनका यूज़ करना चाहिए। बिल्ड अप मॉड्यूलर सिस्टम्स, टेस्ट हमें रेगुलरली टेस्ट करना चाहिए। मेंटेन अपडेट्स हमें कंटिन्यूसली देने चाहिए। डिज़ाइन फॉर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी देखना चाहिए। जो हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर और रेगुलर टेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी स्कैलेबिलिटी, ये सभी पॉइंट्स हमें डिपेंड करते हैं। आप समझते हैं व्हाट इज़ द कंक्लूजन। स्काई कैपर्स एंड सॉफ्टवेयर बहुत नीड स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। जैसा कि हमने अपनी वीडियो में देखा कि स्काई कैपर्स और सॉफ्टवेयर दोनों को ही एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आर्किटेक्चर डिटरमाइंस स्टेबिलिटी, जो हमारा आर्किटेक्चर होता है वो हमें डिटरमाइन करता है कि ये स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। बैड डिज़ाइन लीड्स टू कोलैप्स, अगर हमारा इस जो आर्किटेक्चर है अगर उसकी डिज़ाइनिंग जो है बैड रहेगी या वीक रहेगी तो हमारा जो सिस्टम वो कोलैप्स कर सकता है या बिल्डिंग भी कोलैप्स कर सकती है। गुड आर्किटेक्चर क्रिएट्स सेफ स्केलेबल सिस्टम, जैसा कि हमने अभी कहा कि अगर हमारा आर्किटेक्चर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम सेफ हैं और सिस्टम भी हमारा जो है स्केलेबल रहता है। स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर मेक्स सॉफ्टवेयर स्टेबल, स्केलेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग यूज़। फाइनल मैसेज दिस इज दैट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इक्वल टू लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस। अगर हमारा आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग है तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है या बिल्डिंग होती है वो लास्ट यूज़ तक हो सकती है। थैंक यू।